नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। इलेक्ट्रिक करंट का आपका लास्ट फाइनली लेक्चर रहेगा और थोड़ा आप कोऑपरेट करना। हमारा पहला माइक डेंजरस यानी बिल्कुल डैमेज हो चुका है, इससे हमें काम चलाना पड़ रहा है। थोड़ी यदि वॉल्यूम मतलब हाई लेवल की हो या लो लेवल की हो तो कोऑपरेट करना। आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, इससे पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन की डिटेल पूर्वक बात कर ली है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की। किसकी बात करेंगे हम? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इंग्लिश में कहते हैं विद्युत ऊर्जा। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? विद्युत ऊर्जा। और इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। ध्यान से देखते जाइए, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। एनर्जी को समझते हैं। सबसे पहले एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा हमारी कब वेस्ट होती है, कब मतलब खत्म होती है? जब हम कोई वर्क करते हैं तो हमारी ऊर्जा खत्म होती है। जब हम किसी स्थान से एक वस्तु को लेकर दूसरी वस्तु तक मतलब दूसरे जगह तक जाते हैं तो हमारी एनर्जी खत्म होती है शरीर से। तो वो एनर्जी वेस्ट होती है, वो किए गए कार्य के क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। उसी प्रकार से यदि मैंने इस मार्कर को अपनी सिर पर रख रखा है, यदि मैं यहीं पर खड़ा हूँ ब्रह्मावस्था में, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य जीरो रहेगा, क्योंकि मैंने मोशन ही नहीं किया है, मैंने गति ही नहीं की है। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य आसानी से जीरो रहेगा, क्योंकि मैं ब्रह्मावस्था में खड़ा हुआ हूँ। यदि मैं गतिशील अवस्था में आ जाऊँ तो गतिशील अवस्था में आने के बाद जो मैंने अपने वेट रख रखा है मार्कर का, यदि मैं इसे लेकर मोशन कर रहा हूँ तो वो किए गए कार्य के इक्वल होती है, जो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। उसी प्रकार से जो हमारी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, उसे प्रवाहित करने के लिए यानी आवेशों को प्रवाहित करने के लिए हमारा किया गया कार्य एनर्जी के इक्वल हो जाता है। यही आपकी एक डेफिनेशन है। यानी किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित यानी पर्टिकुलर समय में, जो समय के अंतर में हम आवेश को प्रवाहित कराते हैं, तो आवेश को प्रवाहित कराने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी होती है, और जो एनर्जी खर्च होती है वो हमारे वर्क के इक्वल प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर प्राप्त होता है। इजी बात है। जो हम परिपथ में धारा प्रवाहित कराते हैं या आवेश प्रवाहित कराते हैं, धारा मतलब आवेश यानी चार्ज प्रवाहित कराते हैं, तो चार्ज जो हम प्रवाहित करा रहे हैं, जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो किए गए कार्य के बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी टुच्चू सी आपकी क्या है? डेफिनेशन है। अब देखो, ये आपका कोई परिपथ है, ये है आंतरिक प्रतिरोध R, ये है आपका विद्युत भाग बल, क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं तो विद्युत भाग बल E, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका विद्युत भाग बल है E, ये प्लस और एक माइनस, यानी बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से मैंने धारा प्रवाहित कराई सपोज, तो धारा अपने आंतरिक प्रतिरोध से इंटर करते हुए यहाँ पर आ गई आसानी पूर्वक। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ओके, तो जो हमने धारा प्रवाहित कराई है इस सर्किट में बोलो या परिपथ में बोलो या सेल में बोलो, ठीक है, जो आप बोल सकते हैं वो अपने मन की सोच हो, ठीक है। तो मैंने इस परिपथ में क्या या इस सेल में मैंने धारा प्रवाहित कराई है, तो एक पॉइंट से प्रवाहित होकर पूरे सेल में प्रवाहित होकर दूसरी जगह पर आ गई, यानी प्लस से शुरू हुई और माइनस से खत्म हुई, ठीक है। और आपको पता होगा धारा की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, उसी प्रकार से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, किया गया कार्य एनर्जी के इक्वल प्राप्त होता है। किया गया कार्य किसके बराबर प्राप्त होता है? ऊर्जा के। किया गया कार्य बराबर ऊर्जा के बराबर प्राप्त होता है। किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा विभव में एक फॉर्मूला, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश, यानी W बराबर में BQ। तो ये हमने यूज करना होगा। W आपका कार्य हो जाएगा और ऊर्जा किसके बराबर प्राप्त होती है? कार्य के। तो W बराबर में आपका हो जाएगा BQ। B आपका क्या हो गया? विभव। Q आपका आवेश हो गया और W आपका आवेश हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो W बराबर में BQ, ओके। अब आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, धारा बराबर में आवेश बट्टे समय। क्या पढ़ा होगा? धारा बराबर में आवेश बट्टे समय। यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, I बराबर में Q अपॉन में T, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो ये Q बराबर में, ये आप यहाँ पर ये Q यूज कर लो, Q बराबर में IT। Q का मान इसमें मैं रखता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट से। तो आपका आ जाएगा W बराबर में B Q की जगह पर IT, ओके, ठीक है। अब मैं ओम नियम को यूज करता हूँ। ओम नियम क्या होता है? B बराबर में IR, ठीक है। तो B की जगह पर मैं क्या करता हूँ? समीकरण नंबर इसी में सेकंड मान लेता हूँ, कोई दिक्कत? तो समीकरण नंबर सेकंड से, समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड से। तो B की जगह, B का मान मैं इसमें पढ़ दूंगा समीकरण नंबर सेकंड में। तो W बराबर में आपका B की जगह पर आ जाएगा I R, और पहले से आपका I और T दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका, दिख रहा है ना? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। W बराबर में I डबल I है तो I स्क्वायर और R और T, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी ही आपका वर्क होता है, वर्क ही आपका एनर्जी होता है, क्योंकि ये दोनों में ऐसा रिलेशन है कि यदि जो वर्क में होगा वो एनर्जी में होगा। यदि आपका वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी आपकी क्या स्केलर क्वांटिटी होगी। यदि इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो एनर्जी का भी सेम होगा। यदि इसका मात्रक क्या है, जूल है, तो ऊर्जा का भी जूल होता है। इसलिए जो काम वर्क में होता है वो ही आपका क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाता है। जो एनर्जी में होगा वही आपका वर्क होगा, ठीक है, ठीक है। एनर्जी कोई वर्क कहते हैं, वर्क कोई एनर्जी कहते हैं, उल्टा सीधा एक समान, ठीक है। तो W बराबर में I स्क्वायर RT, ठीक है। ये हो गया आपका एक डेरिवेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी का। अब मैं आगे डेरिवेशन कराता हूँ आपका इलेक्ट्रिक पावर का, एक बार स्क्रीनशॉट लें एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दूसरा आपका डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रिक पावर का, किसका? विद्युत ऊर्जा हो गई हमारी, विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति, इंग्लिश में EP, इलेक्ट्रिक पावर। वो यूज होगा फॉर्मूला, विभव बराबर में कार्य बट्टे आवेश। तो B बराबर में W बट्टा, मेरा मतलब B बराबर में WQ, ठीक है, ठीक है। तो धारा बराबर में आवेश बट्टा समय। तो आवेश बराबर में धारा इंटू समय। तो Q का मान यहाँ पर पुट करते हैं हम। तो B बराबर में WQ की जगह पर IT,
अब यहाँ पर शक्ति का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, शक्ति वाट बटे समय, ठीक है। 1 मिनट, ये नहीं होगा। शक्ति का फॉर्मूला P बराबर में W बट्टा Q, शक्ति बराबर में कार्य बट्टे समय। ओके, मात्रक लिख दिया था हमने पहले, ठीक है। तो W बराबर में निकालते हैं PT, ठीक है, PT, ठीक है। तो P का मान इसमें पुट कर, मेरा तो W का मान इसमें पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा PT इंटू IT। तो B बराबर में P डबल T है तो T स्क्वायर और I, तो B बराबर में IPT का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, B बराबर में IPT का होल स्क्वायर। मेरा तो B बराबर में 1 मिनट, हमें P का मान निकालना ना विद्युत शक्ति का, कोई दिक्कत नहीं, P का मान निकाल सकते हैं हम यहाँ से, कोई दिक्कत लेने की तो जरूरत है, ठीक है। P का भी मान निकाल सकते हैं, या B बराबर IPT का होल स्क्वायर ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने शक्ति का फॉर्मूला यूज किया है किसी जगह पर ओम के नियम की जगह पर। हमने यहाँ पर ओम का नियम यूज किया था, यहाँ पर हमने शक्ति का फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। सिंपल है आपकी बात और हमारी भी बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 10 से 11 मिनट का टॉपिक फिनिश होता है। आपको क्लास कैसे लगी वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो जैसे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपका आगे चुंबक यानी मैग्नेट का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, और बहुत बेहतरीन टॉपिक रहेगा आपका। जुड़ जाइए, अभी से फायदा में रहोगे, आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक है। और चीज़ों को रेक्टिफाई कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। थैंक यू।